वेलकम टू दी व्लॉग। और मेरे स्मॉल वर्ड में मेरे दो नन्हे नन्हे से सैंपल हैं। बोथ आर इन पिंक। अरे वाह, यू आर मैचिंग विद ईच अदर। You are also matching. मैं नहीं यार, पता किससे? पर्दे से. ये ऐसी बदमाशियत तुम्हारे ही दिमाग में आ सकती है। देखो, बिल्कुल वो match क्या है. रियल में मैच हो रहा है। ओके तो ओके आज फिर से वही फरमाइशें हमारी तो खत्म ही नहीं होती हैं। आज हमने मम्मा से बनवाया है मैक्रोनी, हमारी फेवरेट. तो मैं मैक्रोनी बनाती हूँ, बिल्कुल क्विक 5 मिनट वाली रेसिपी। इनफैक्ट लग ही जाते हैं आई गेस, 3-4 मिनट वाली मैगी मैक्रोनी। मैक्रोनी। और वो कैसे, चलो दिखाऊं। तो ये है शक्ल हमारी मैक्रोनी की, जो लग रही है बड़ी ही जबरदस्त। कैप्सिकम, अनियन डाला है इसमें, और मैं ये बनाती हूँ कुकर में। मेरे को जल्दी से दे दो. मेरे को मुझे भी खानी है यार, मुझे भी खानी, मुझे भी खिला। क्या आपको भी ये लग रहा है कि मैं कर्टन से ज्यादा मैच हो रही हूँ? कमेंट करो। और खा लो, हाँ, मैंने वो खोल दिया. ये गई। I will be the best. मुझे तो बहुत पसंद है. सॉस डालती हूँ, I will be the best. ठीक है। इससे घर पे ज़रूर ट्राई करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. कुकर में जब मैक्रोनी बनानी होती है ना, तो घर पे बनता है। नहीं, इजी वे है। आप प्याज, कैप्सिकम, जो भी सब्जी वब्जी डाली है, आप उसको घी में फ्राई करो। उसके बाद मेजर कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉल मैक्रोनी ले लो तो उसमें डबल पानी डलेगा, 2 बॉल, और फिर 2 ही सीटी। और उसके बाद उसको खोल के उसमें थोड़ी सी क्रीम या मलाई ऐड कर दो। मिक्स इट वेल, और उसके बाद आप खा के देखना, और ये ट्राई जरूर करना, कमेंट भी करना कि कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही क्विक रेसिपी है। जो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने, एक कुलिंग है मेरी रमन, उन्होंने मुझे ये रेसिपी दी थी कि मैं कुकर में मैक्रोनी बनाती हूँ, इट्स वेरी क्विक। अदरवाइज पहले वही बोरिंग स्टाइल होता था मेरा भी, पहले बॉईल करो, अलग से तड़का लगाओ, और तड़का भी टाइम टेकिंग होता था। बट कुकर में इट्स लाइक इंस्टेंट मैक्रोनी। तो ट्राई करना, और हाँ, क्रीम डालना या मलाई डालना मत भूलना, उससे फ्लेवर ऐड हो जाता है। और इसी के साथ हमारे आ गए हैं टफी महाराज. टफी महाराज। टफी मैक्रोनी खानी है, और क्या खाना है? क्यों खाना है बेटे? मैक्रोनी खाएगा बेटा, मैक्रोनी खाएगा, मैक्रोनी खाएगा। गीला गीला कर देता मम्मा को, मम्मा को गीला गीला कर दिया। वो खाना है? नमस्ते पोज. चल फिर ऐसे करो, तुम तीनों खाओ, ध्यान से खाना, भूख नहीं लग जाएगी। कैसी है? अच्छी है? वो खानी? ओए ओए और खानी है? बेबी ने और खानी है? चलो भाई, इसको दो, कामनी दो हमें थोड़ी सी। खाओ खाओ यार, मैं ले आती हूँ। नहीं, मैं ले आऊँ। आके लेगा, जब आके जाओ दौड़ के लेके आओ। चल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3। टफी के लिए थोड़ी सी बगैर सॉस की दे दे, गरम हो गई टफी। अब आप अपने आप खाओ। फ्रॉग एक्चुअली ना सुनते ही याद आ जाते हैं +1 +2 के वो डेज, और इनफैक्ट कॉलेज डेज, जब वो फ्रॉग डाइसेक्शन करना होता था, लेवलिंग करनी होती थी उसकी पार्ट की। और फ्रॉग तो फिर भी ठीक था, जब बात आती थी कॉकरोच पे। मुझे याद है मेरे जब कॉलेज में जब कॉकरोच का डाइसेक्शन था ना,
आई वॉज दी वन हु क्राइड अ लॉट. मुझे हाथ ही नहीं लगाना मैम, मुझे करना ही नहीं है ये, बट किया. ना साइंस लेते हो तो मेडिकल या नॉन मेडिकल ऑप्शन होता है. इफ यू आर चूजिंग मेडिकल ऑप्शन देन दीज थिंग्स आर देयर. अब पारुल दीदी ह्यूमन डाइसेक्शन तक किया हुआ है. नो डेड बॉडी, बॉडी और वो भी केमिकल्स में प्रिजर्व. अब ऐसे फ्रॉक को कभी हाथ लगाओ, पकड़ो, उसको उल्टा करो, उसकी स्किन को कट करोगे, उसको ऐसे ऐसे करके मटर के दाने की तरह छीलोगे, फिर ये बताओगे हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ है. और फिर सबसे भयानक बात, फ्रॉग सी महाराज के लिए हमें बनाने पड़ते थे फ्लैग्स, छोटे छोटे टूथपिक पे छोटे छोटे पेपर कटिंग से फ्लैग, जिसपे बॉडी पार्ट्स लिखने होते थे. और अब वाइवा है तो मैम बताएंगी लंग्स, सो यू नीड टू लोकेट योर फ्लैग ऑन लंग्स. चर्र से डालो. और जिस दिन पहली बार फ्रॉग काटा था, हाथों में स्मेल क्यों? क्योंकि वो फ्रॉग भी कई सालों से प्रिजर्व है. हमारे सीनियर्स ने उस पर डायसेक्शन सीखा, हमारे बाद भी कितने जूनियर्स ने उस पर डायसेक्शन सीखा होगा. तो प्रिजर्व भयंकर स्मेल, आप कितनी बार हाथ धो लो वो स्मेल नहीं जा रही थी. उस दिन हम में से किसी ने खाना नहीं खाया. और जब याद करती हूँ वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डेज, प्रियंका, प्रीति, साविता और मैं कविता, हम चारों की गैंग होती थी, साइकिल गैंग. हर जगह साथ, ट्यूशंस, कॉलेज, कैंटीन का वो समोसा खाना. और समोसा भी कैंटीन में बैठ के बहुत तमीज के साथ खाने वाले बंदे नहीं थे. समोसा खाने के लिए समोसा लेके कैंटीन से पीछे बाइक स्टैंड पे जाना, बाइक पे बैठ के आराम से समोसा खाना वहाँ पे दूध विदाउट एनी सॉस, और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक. और सर्दियों के दिनों में कैंटीन वाले भैया बनाते थे यम सा वो किन्नू और गाजर वाला जूस, जन्नत. और वो धूप में, हाँ सर्दियों में बनता है ना किन्नू गाजर का जूस, धूप में चले जाते तब भी जाके. सर्दी गर्मी हर टाइम हमारा बाइक स्टैंड फेवरेट, हम वहीं जाते और वहीं खाते पीते थे. मैं भी आपको एक बात बताती हूँ. आज हमारी मैम ने बताई थी, कहते कि अभी जैसे पैसे की हमें चैप्टर है, पैसों की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि अभी पहले जो 1 रुपये होता था ना उसकी वैल्यू अभी के 100 के बराबर थी. जैसे अभी 1 रुपये में 1 टॉफी होती है और 100 में 100, तब 1 रुपये में 100 टॉफी होती है. कहते कि पहले हम क्या करते थे, 1 रुपया होता था ना, अभी हम कभी एक चीज नहीं लेते थे. 25 पैसे की ऑरेंज वाली कैंडीज, 25 पैसे की ये वो एक आती थी काली मिर्च वाली कैंडीज, वो ले ली. पान वाली कैंडीज ले ली 25 पैसे की, 5 पैसे पर कैंडी कॉस्ट. और उसके बाद सारी कैंडीज को क्रश किया विलन से, उसको मिक्स करके अपनी कैंडी बनाई. और उसका टेस्ट कैसा होता था? सब कुछ मिक्स. पर हमें बड़ा प्राउड फील होता था, हमारी रेसिपी, वो भी इतनी छोटे बच्चे की रेसिपी, हमने बनाई टॉफी. हमने बनाई टॉफी. और फिर हम सबको खिलाते थे बड़े शौक से. दीपक मामू को तो खा के तो देख, बहुत स्वाद बनी है, पता है इसमें क्या क्या मिलाया है, इसमें ये मिला. और एक फ्रेंड आई थी गली में जो ये चूरन और ये वो रेसिपीज ना बना, चूरन की गोलियां हाजमे वाली, तो उसने बताया कुछ नहीं करना होता, मेरी मम्मा बनाती है चूरन की गोली. एक दिन बात होते थे, उसमें हींग काली मिर्च डलती है, अमचूर इतना डाल दिया, इतना सेंधा नमक, ये वो ये. अब मैडम ने जब रेसिपी बना दी, हम जो नए नए कलाकार बने हैं, हमारे होगी खारिश शुरू. हमने घर में से सारे मसाले उठाए और सारे मसालों की गोली बना दी. और जहाँ डालना था पाउडर धनिया, उसकी जगह डाल दिया गरम मसाला. Oh my God. उसके बाद खाने वाले को लगे पूरे अच्छे से लूज मोशन, और खाली शौक शौक में कोई और खाएगा नहीं. हमने बनाई है, हमने स्वाद टेस्ट किया है, हम तो खाएंगे मसाला तेजन तेज. और उसके बाद लूज मोशन. क्या मम्मी ने उसके बाद सेवा की, तो सामान खराब करते हो तुम. कौन सी सेवा? हमारे वाली या दूसरी? नहीं बेटा, पहले की सेवा और आज की सेवा में फर्क होता है. आपकी क्या होता है? आपने कुछ गलती, पापी ये क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू शुड नॉट डू दिस. हमारी वजह से पड़ती है. अच्छा बेटा ये करेगी, ठड़ाम ठड़ीम धड़ाम. उसके बाद ना रहता था टफी मेरे को मारा था. हाँ जी, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि अब हो रहा है बेड टाइम.
आदृति ऑलमोस्ट नींदों में पहुंच गई है। टफ़ी महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो जब तक लाइट नहीं बंद होती जनाब नहीं सोते। और मेरी आंखों में भी बहुत नींद भारी है यार। सुबह जॉब, फिर घर, फिर किचन, कंस्ट्रक्शन, कुकिंग, वॉशिंग, पता नहीं क्या क्या यार, पता नहीं दिन कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म। सुबह 5 बजे से घड़ी चलनी शुरू होती है और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक। अजीब सा है ना, रेस है, पता नहीं कहाँ पहुँचना है। वही बोरिंग रूटीन है, पर एक रेस है। तो चाबी नहीं भरी होती, जैसे उठ रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, और काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, फिर अगले दिन फिर से चाबी शुरू, वही उठ रहे हैं। नहीं चलो, एनी हाउ वी हैव टू कंटिन्यू दिस। बट अभी जो कल का प्लान है वो ये है, कल छुट्टी मारनी है और जाना है कंस्ट्रक्शन साइट संभालनी है, क्योंकि कल हस्बैंड नहीं है यहाँ पे। तो कल का जो व्लॉग होगा आपको मिलेगा न्यू हाउस में। सो गुड नाइट फॉर नाउ, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, और मेरी रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी। बाय बाय।